दोस्तों आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं लोन से रिलेटेड। क्योंकि एक गरीब परिवार है या फिर मिडिल परिवार है, वो कहीं ना कहीं इसी कंडीशन में फंस गया हुआ है कि उसको लोन की आवश्यकता रहती है। ठीक है। और भाई, दो कड़वी सच्चाई है। पहली कड़वी सच्चाई ये है कि एक गरीब परिवार और एक मिडिल परिवार कभी भी इस लोन के जंजाल से बाहर नहीं निकल पाता। कड़वी है लेकिन सच्चाई है। दूसरी चीज यह कि जो ये लोन है गवर्नमेंट के द्वारा सिर्फ इसलिए प्रोवाइड करवाए जाते हैं ताकि गरीब परिवार जो है उनका विकास हो सके, वो उनका स्तर जो है जीवन स्तर ऊपर उठ सके। लेकिन गरीब परिवार कहीं ना कहीं कागजा में उलझे रहे हैं कि यो डॉक्यूमेंट ले आओ, यो डॉक्यूमेंट ले आओ, ये चीज़ लेके आओ, वो चीज़ लेके आओ, गारंटर लेके आओ। तो कहीं ना कहीं उनमें उलझा रह गया है। और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सिर्फ उनकी एक फ़ोन कॉल से जो है उनके ऑटोमेटिक सारे कागज बन गए हैं और ऑटोमेटिक लोन पास होकर उनका बैंक अकाउंट में पड़ गया हुआ है। ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है भाई, कड़वी सच्चाई है ये। आप इसको मानो नहीं मानो वो थारी मर्जी है। ये वीडियो ने शुरू करा, हाँ लोन के बारे में बतावांगे, लेकिन उससे पहले मैं बताऊँ भाई, चैनल ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। हरियाणा से जुड़ी तमाम जानकारी जो है छोटी मोटी आपको यहाँ पर समय पर प्रोवाइड करवाई जाती है। हर स्कीम की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। ये बात करा हाँ लोन की, तो लोन जो है वो आपको बता दें। सबसे पहले तो लोन जो है भाई किसी भी प्रकार का हो वो आपको प्रोवाइड करवाता है भाई बैंक। ठीक है। चाहे वो प्राइवेट फाइनेंस बैंक हो, महिला ग्रुप का भी एक बैंक होता है जैसे उज्जीवन बैंक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, एल&टी का बैंक है, वो सारे बैंक ही हैं। ठीक है। और आपके जो भी सेंट्रल बैंक है, ग्रामीण बैंक है या फिर अन्य बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, बैंक ही आपको लोन प्रोवाइड यहाँ पर करवाएगा। ठीक है। चाहे वो मुथूट फाइनेंस है। अब बैंक जो हुआ आपको दो कंडीशन में लोन प्रोवाइड करवाता है, एक डायरेक्ट लोन और एक होता है इनडायरेक्ट लोन। देखो बहुत अच्छी जानकारी होगी, वीडियो के एंड तक बने रहे बस। डायरेक्ट लोन और इनडायरेक्ट लोन प्रोवाइड दोनों जो है वो बैंक को ही करवाने हैं। इनडायरेक्ट में भी आप अप्लाई करोगे तो भी बैंक प्रोवाइड करवाएगा, और डायरेक्ट अगर आप बैंक में जाओगे तो भी आपको बैंक ही लोन देगा। ठीक है। अब पहले बात करते हैं डायरेक्ट लोन की। ठीक है। फिर बात करेंगे इनडायरेक्ट लोन की। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट को मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि डायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में क्या होता है। डायरेक्ट में ये होता है भाई, आप जाके सीधे बैंक के अंदर जाते हैं और बैंक से बात करते हैं कि सर हमें लोन चाहिए है। ठीक है। तो बैंक आपको बताएगा कि हम जो है इस प्रकार से आपको लोन प्रोवाइड करवा सकते हैं, हमारी ये कंडीशन है, आप फुलफिल करते हो तो हम आपको लोन प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट लोन होता है, यहां पर आपको ब्याज देना होता है भाई डायरेक्ट लोन के ऊपर। ठीक है। जो भी ब्याज ये बताएंगे, टर्म एंड कंडीशन होगी, वो आपको माननी ही पड़ेंगी। दूसरा होता है भाई इनडायरेक्ट लोन। इनडायरेक्ट लोन होता है भाई आपका, इसमें तो कुछ लोन तो आपका माफ हो जाओ है, जिसमें आप सब्सिडी बोलो हो। ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इसका मन ना के बराबर हो है। ठीक है। आपने मतलब छूट भी मिला है, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल ना के बराबर हो है। आपका ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर ज्यादा ब्याज जो हो आपका नहीं लगने वाला, और चक्रवृद्धि ब्याज तो लग गए को नहीं। ठीक है। और ये जो इनडायरेक्ट लोन है ये आपको कहीं ना कहीं अदर वेबसाइट से, मेरे जैसे सीएससी वाले से या फिर किसी अन्य थर्ड पर्सन से, यानी कि बैंक के पास आपको नहीं जाना है, आपको किसी थर्ड पर्सन से, थर्ड दुकान से जो है वो ये अप्लाई करवाना है। ये ऑटोमेटिक आपका ऑनलाइन फॉर्मेट में बैंक में पहुंचेगा, बैंक वाले आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको लोन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है। अब इन सबसे पहले तो डायरेक्ट लोन की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं एक छोटा सा लोन की स्कीम है जिसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो महिलाएं चलाती हैं। ठीक है। मर्द मानस का कोई लेना देना नहीं इससे। सेल्फ हेल्प ग्रुप ये भी एक लोन की बाती है, और हरियाणा के या फिर अन्य किसी भी स्टेट में लगा लो भाई, हर स्टेट में ये जो है ये सुविधा है। लेकिन हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ, हरियाणा के अंदर प्रत्येक गांव के अंदर कम से कम भी 60 ग्रुप जो हो महिलाओं के बने हुए हैं। 10-10, 5-5, 8-8, 10-10, 15-15 महिलाओं का एक ग्रुप बना कर है, एक चैन सिस्टम बना कर है। वो कम से कम भी एक गाँव के अंदर 60 बने हुए हैं। लेकिन आज तक इन महिलाओं को जो है इसका सही मायने में यूज करना नहीं आया है। ये एक ऐसी स्कीम है, ये एक ऐसी स्कीम है, आप अपना छोटा सा कारोबार शुरू करके, छोटी सी अमाउंट से, जो अमाउंट आपको जेब से नहीं लगानी है, छोटी सी अमाउंट से अपना एक कारोबार शुरू करके उस अपने कारोबार को एक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और लाखों करोड़ों की कंपनी जो है, एक इंटरनेशनल कंपनी जो है वो आप खड़ी कर सकते हैं, अगर आप इसको सही मायने में देखोगे तो।
सही मायने में इसकी पूरी जानकारी लोगे, पूरी जो है स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करोगे और इसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करोगे, काम करना शुरू करोगे तो बहुत अच्छा है। और इसी के अंदर जो है एक आपकी आती है भाई लखपति दीदी, लखपति दीदी स्कीम। ठीक है, यहां पर जो दीदियां हैं मतलब महिलाएं हैं जो इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ती हैं, उनके लिए जो लखपति बनने का मौका जो हो वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा जाता है। और यही नहीं कि भाई आपको किसी काम करने के लिए ही लोन यहाँ दिया जाता है, यहाँ पर आपके जो घरेलू खर्च है ना, बात आ गया, छुच्छक आ गया, फिर अन्य कोई प्रोग्राम आ गया, कुआ पूजन आ गया, तो उन प्रोग्रामों के लिए भी जो है मतलब आप थेरेपी दे दें, आप उसका घर में किससे डाल यूज करो। ठीक है, ऐसी स्कीमें भी इसके अंदर जो है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप सबसे बेस्ट है, बस इसका आपको सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब बात करते हैं डायरेक्ट लोन की हम, कि डायरेक्ट लोन जो है वो आप कैसे ले सकते हो, और इसमें सबसे बेस्ट जो है वही मैं उठाऊंगा। बाकी बहुत सारे लोन है भाई, हर लोन की चर्चा आप यहाँ पे नहीं करेंगे, सिर्फ आपके लिए डायरेक्ट लोन के अंदर जो बेस्ट लोन है वो आपको बताएंगे। सबसे पहला है केसीसी। केसीसी का मतलब है भाई यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड। अगर आपके नाम पर जमीन है, 1 किल्ला, 2 किल्ले, 3 किल्ले, 4 किल्ले, 5 किल्ले, जितने भी हों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पर आप किसी भी बैंक में डायरेक्ट जाकर 4% की ब्याज दर जो है, मान लो आपने 1 लाख रुपए का लोन ले लिया, आपका 1.5 किल्ला है, 2 किल्ले हैं, 1 लाख रुपए का लोन आपने ले लिया, तो 1 साल के अंदर सिर्फ आपको 4,000 रुपए ही ब्याज भरना है। बहुत ही किफायती है, इससे किफायती आपको धरती पर कहीं नहीं मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड ये सिर्फ जमीन वालों के लिए है, ये भी मैं आपको कंडीशन बता देता हूं। दूसरा है आपका पीकेसीसी, ये भी केसीसी की तर्ज पर है, पशुधन क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास दुधारू पशु हैं जो दूध देते हैं, ठीक है, उन पशुओं पर आप लोन ले सकते हैं, और इसके लिए जो है आपको 4% एनुअल इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। वैसे 7% हो भाई, अगर आप इसको समय पर नहीं भरते हो ना तो 7% लगेगा, प्लस आपकी जो सब्सिडी है ना वो उल्टी नहीं आओगी, 3% सब्सिडी आपकी वापस आ जाओ है, तो आपका टोटल 4% ही ब्याज जो है वो इसके अंदर लगा है। अड़े मान लो भाई 1.5 लाख रुपये ले ले हो तो 1.5 लाख का सिर्फ 6,000 रुपये ही ब्याज अड़ा आपने देखने मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा ये जो है यहाँ पे रहने वाला है। इसके बाद है आपका पर्सनल लोन। ठीक है, पर्सनल लोन। अब पर्सनल लोन में आपको बता दे, पर्सनल लोन सिर्फ वही व्यक्ति ले सकते हैं जिनकी सैलरी आओ है हर मंथ। जो सैलरीड पर्सन है ना, चाहे आप किसी भी सेक्टर में हो, गवर्नमेंट है या फिर परमानेंट है, आपकी हर महीने सैलरी आनी चाहिए एक लंबे समय से। ठीक है, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप अपनी पर्सनल लोन ले सकते हैं, और इस पर आपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने मिलेगा वो 9% से लेकर आपका 17% तक जो है वो लोन देखने मिलेगा। ठीक है, बहुत ही किफायती है। आपका 2 रुपये से आंकड़ा जो को हो ना वो 24% वो आएगा, और 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15%, 17% तक ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद है आपका होम लोन। होम लोन मैं आपने बता दूं, होम लोन जो है वो 2 आकर हैं। अगर आप शहर से निवासी हैं, आप घर बना रहे हो, तो घर बनाने के लिए आप किसी भी बैंक से जाकर डायरेक्ट लोन ले सकते हैं। उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको बताएंगे, वो डॉक्यूमेंट आपको देने हैं और अपना होम लोन जो हो करवा लेना है। प्लस अगर आप गांव से रह रहे हो तो गांव के अंदर जो है बैंक होम लोन प्रोवाइड नहीं करवाता, सरकारी बैंक, लेकिन आप प्राइवेट बैंक जो हैं वो उससे होम लोन ले सकते हैं, लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा रहे भाई, तो आप नू ला लो, ब्याज में मारे जाओगे। ठीक है, तो मेरी सलाह, अगर आप शहर से हो तो होम लोन ले लेना, अगर आप गांव से हो तो भाई प्राइवेट सेक्टर से अगर होम लोन आप लोगे तो भाई ब्याज दाब के मार देगा। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है आप उसको लो या ना लो। ठीक है, उसके बाद है आपका भाई बिजनेस लोन। अब यहाँ पर बिजनेस लोन जो है इसकी 2 कंडीशन हो भाई, बिजनेस लोन की 2 कंडीशन हो डायरेक्ट बैंक तक। एक तो कई बार क्या होता है, जो गवर्नमेंट बैंक है उनको जो है सरकार की तरफ से हिदायत दी जाती है कि आपके पास जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनको कुछ पैसा जो है मुहैया करवाओ, कुछ लोन जो हो मुहैया करवाओ, वो सस्ते दाम पर जो हो आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट बैंक से। दूसरा, बिजनेस लोन आप तभी ले सकते हो जब आप या तो जीएसटी भरते हो
इनकम टैक्स आईटीआर, या तो आप आईटीआर फिल करते हो या आपके पास जीएसटी नंबर हो, आप जीएसटी भरते हो, ठीक है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो है वो आपके मांगे जाएंगे, आपकी दुकान का जो है पूरा सर्वे वहाँ पे होगा, पूरी कोटेशन जो हो बनेगी, उसके बाद कोटेशन के हिसाब से आपको बिजनेस लोन जो हो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा कि भाई आप कितना जो इन्वेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद है आपका गोल्ड लोन। अब गोल्ड लोन के लिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं, गोल्ड लोन आप किसी भी बैंक से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैं बस आपकी एक कंडीशन यह है कि आपने मान के चलो आपने 2 लाख रुपए का लोन यहाँ गोल्ड यहाँ पर गिरवी रख दिया अपना, ठीक है, और लोन ले लिया, तो आपको यहाँ पर 2 लाख का जो आपका सोना है चांदी है उस पर 2 लाख नहीं मिलेंगे, उसमें भाई 25% कट के मिलेंगे, यानी कि आपको 1.5 लाख रुपए का लोन जो है वो यहाँ पर मिलने वाला है। और इसका कारण ये है कि भाई सोना चांदी जो है उसका उतार चढ़ाव चलता रहता है, तो बैंक ने कहीं ना कहीं डर है कि भाई 2 लाख रुपया का इसने में तो धर दिया गिरवी, अगर कल को इसका रेट गिर गया तो भाई मैं तो दिवालिया हो जाऊंगा। तो इस वजह से जो है आपको यहाँ पे ये प्रोवाइड करवाते हैं। अब बात करते हैं भाई इनडायरेक्ट लोन की। तो इनडायरेक्ट लोन जो है वो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। केसीसी आपका, पीकेसीसी, और आपका अगर सैलरीड हो तो पर्सनल लोन। लेकिन इनडायरेक्ट लोन जो है वो यहाँ पर आपको एक तो सब्सिडी देखने को देगा, ठीक है। आप बता ही देते हैं भाई लिखना क्या है, अभी बता देते हैं आपको। सबसे पहले तो और सबसे बेस्ट जो है वो इसके अंदर रहने वाला है आपका पीकेसीसी, जो मैंने यहाँ पे बताया ना पीकेसीसी, ये पीकेसीसी अलग है लेकिन ये पीकेसीसी अलग है। अगर आप डायरेक्ट बैंक से लेते हो तो पीकेसीसी अलग चीज है, इनडायरेक्ट अगर बैंक से लेते हो तो पीकेसीसी अलग है। इसके लिए सरल हरियाणा से आपको एक एप्लीकेशन लगानी होती है पीकेसीसी के लिए, पशुधन क्रेडिट कार्ड। आपके पास ये नहीं है कि भाई यहाँ पर तो मैंने बताया आपको दुधारू पशु, यहाँ पर आपके पास जो है भैंस है, गाय है, सूअर है, बकरी है, या फिर वही क्या बोले यार भेड़ है, ठीक है। कोई भी पशु हो, हर पशु पर जो है आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं, और अलग अलग कंडीशन जो हो यहाँ पे रखी गई है, और फिलहाल इसके फार्म भी चालू हैं, ठीक है। अभी हाल ही में जो है 2 भैया तय लोन दुआया भी है मन खुद ने, ठीक है। और मेरी आदत को नहीं भाई, अगला खुद नु कहेगा ना भाई मेरी वीडियो बना दे, मन लोन मिला है आपके जो है चैनल पर मेरी वीडियो डाल दी है, तो मैं बेशक बना दूँ ना। तो भाई मेरा ये बिल्कुल भी विचार नहीं है कि मैं उसको जाके कैमरा अगर ना सॉरी मुंह का आगे कैमरा डाल दूँ अगर भाई वीडियो बनवा ले, मंत्री सहायता करी है, ऐसा भाई मेरा विचार नहीं है। यहाँ पर जो है आपको बता दें भाई 25% से लेकर 90% तक, 25% से लेकर 90% तक आपको सब्सिडी देखने मिले हैं, ठीक है। इस पीकेसीसी के अंदर 25% 90% मतलब अगर मान के चलो भाई आपने 1 लाख रुपया का लोन ले लिया और आपने 90% सब्सिडी मिल गई, तो आपने 10,000 रुपये उल्टे देने हैं। इससे अच्छा लोन आपको कहीं पे मिलेगा? नहीं मिलेगा मेरे भाई। और ये स्कीम चालू भी है। और आपको ये बता दें कि भाई काफी सारे भाइयों के मन में ये डाउट रहे है कि भाई जनरल कैटेगरी को लोन प्रोवाइड नहीं करवाया जाता। यहाँ पर कोई कैटेगरी नहीं है, SC ST OBC और जनरल, आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी जगह से बिलोंग करते हो, हरियाणा के हर जगह से जो है आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं, आपको लोन जो हो इजिली मिल जाएगा, ठीक है। बस इनकी जो कंडीशन है ना, आपके पास पशु होना चाहिए, चाहे वो गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, सूअर है, कुछ भी हो वो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। और बकरी और भेड़ है तो भाई उनका जो वो है ना केवल यार मींढा और बकरा, वो आपके पास एक जो होना चाहिए झुंड के अंदर, ठीक है। तो सबसे बेस्ट है ये। इसके बाद जो है मैं बात यहां पे करता हूं PMEGP। PMEGP इसके अंदर जो है वो आपको 2 लोन देखने को मिलते हैं, एक तो PMEGP लोन और एक होता है भाई मुद्रा लोन, ठीक है। 2 लोन आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर जो है वो आते हैं भाई अपने MSME में आपको बता दूं, MSME के लिए स्पेशली स्कीम निकाली गई है। MSME हो है भाई मेरे जैसा एक गरीब आदमी, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, MSME का पूरा मतलब होता है भाई। इसके अंदर वे कैंडिडेट आते हैं मेरे जैसे जो अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू करते हैं और उसको जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और अपना जीवन स्तर जो हो सुधारने की कोशिश करते हैं। और आप सबको पता होगा, अगर आप एक मिडिल परिवार से हो, एक गरीब परिवार से हो, तो आपको सबको पता होगा कि भाई एक गरीब परिवार में एक बिजनेस चलाने यानी स्टार्टिंग में कितनी दिक्कत
का दिक्कत जो है उनका सामना करना पड़ा है, बहुत दिक्कतें हैं भाई, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उनके लिए जो है यहाँ पे ये चलाया गया है, और यहाँ पर आपको 35% सब्सिडी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, 35% सब्सिडी आपने अब देखने मिला है। इनकी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाके आपको जो है ये अप्लाई करना होता है। डायरेक्ट बैंक में पहुंच जाओ है, बैंक वाले उसके बाद आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसका नाम भाई प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट पीएम, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये इसका पूरा नाम हो भाई, ये देख लेना। और जिसके भी लोन की आपको आवश्यकता हो ना भाई, मेरे को बता देना, मैं आपको जो है कंप्लीट वीडियो उसकी बाद में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अभी तो आपको सिर्फ समझा रहे हैं कि भाई लोन अर्थ उठाया है। उसके बाद है भाई आपका डेयरी लोन। ठीक है, डेयरी लोन भी जो है वो आपको सरल हरियाणा से अप्लाई करना होता है। सरल हरियाणा की एक वेबसाइट हो है, उस वेबसाइट से आपको अप्लाई करना होता है। और सरल हरियाणा के लिए मैं आपको बता दूं, डेयरी लोन जो है इसके अंदर आपको सब्सिडी देखना को नहीं मिला, क्योंकि डेयरी जो है वो एक बड़ा बिजनेस जो है वो जाओ है कि आप जो है भाई 20 भैंस जो है वो लेके आ रहे हैं। ठीक है, एक भैंस की कीमत मान के चलो भाई, अभी फिलहाल तो मेरे हिसाब से 1.5 लाख रुपए क्या हो है, क्योंकि अब पीछे से लेके आए थे तो भाई एक 40 की पड़ी थी किरा भैंस, और बेची थी वह 1.5 लाख की बेची थी। तो भाई आप देख लेना भाई, अगर छोटे छोटे मान के चलो तो भाई 60,000 रुपये तो नॉर्मल सी होंगी होंगी भैंस के। तो 60,000 अगर इस 60 तो गुणा हमारा 6 दूनी 12, तो 12 लाख रुपये जो हैं, 1 2 3 4 5 इकाई 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 12 लाख, एक बहुत बड़ा बिजनेस हो जाओ है। लेकिन अड़ा आपने बता दिया, अड़ा आपकी जो है ब्याज में छूट दी जाओ है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हो ना उसको में छूट दी जाओ, वो बिल्कुल नए के बराबर हो जाओ भाई। ठीक है, आपने जितनी पूंजी ली है उतनी पूंजी में हिसाब तो उल्टी करनी होगी, थोड़ा बहुत लगता होगा ब्याज लग गया तो आपने अड़ा ब्याज देखना को नहीं मिले। ठीक है, तो ये बेस्ट लोन है। आप डेयरी करना चाहो हो, डेयरी आपकी हर तरह की हो सकती है भाई। डेयरी में ये नहीं है कि भाई आप सिर्फ उसकी डेयरी करना चाहते हो। और यहाँ पर अगर फिश फार्म करना चाहो आप, ये तो है भाई दुधारू पशुओं के लिए, डेयरी का मतलब है दूध। आपकी गाय है, भैंस है, या फिर कोई अन्य है जिसका आप दूध निकाल सकते हो। ठीक है, और होता है एक फिश फार्म और एक होता है मुर्गी फार्म। इसके लिए भी आपको जो है अदर वेबसाइट से अप्लाई करना होता है, और यहाँ पर भी आपको जो है अच्छी खासी सब्सिडी देखने को मिलती है। फिश फार्म और मुर्गी फार्म दोनों आपने बढ़िया सब्सिडी देखने मिले हैं। ठीक है, और ये दोनों जो है आप गांव से बाहर खेत में आपने करनी होंगी। ठीक है, ये आप सब कुछ जो है गांव के अंदर कर सकते हो, लेकिन ये आपको खेतों में करनी होगी। और यहाँ पर जो है आपको अच्छा खासा छूट जो हो वो देखने को मिलेगी, यानी कि सब्सिडी आपने देखने मिलेगी। इसके बाद मैं बात करता हूँ, अभी जो है भाई काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो थोड़ा मिटा दूँ। इसके बाद सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो ये सबसे पहले करनी चाहिए ये बातें, क्योंकि आप लोग जो है बाद में आखिर तक तो वीडियो पे पर आप लोग बने ही नहीं रहते। ठीक है, अब बात करते हैं आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए, क्योंकि एक गरीब परिवार अगर है तो वो अपने बच्चों को उचित एजुकेशन जो हो प्रोवाइड नहीं करवा पाता। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आखिरी में बात करेंगे इसकी, बात तो शुरू में करनी चाहिए लेकिन आखिरी में करेंगे एजुकेशन। इस पॉइंट को नोट कर लेना भाई, थोड़ी देर में बात करेंगे इसकी। लेकिन इससे पहले एक SC BC वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर है हरियाणा के अंदर, इनडायरेक्ट लोन के अंदर वेलफेयर डिपार्टमेंट। ठीक है, और एक होता है बैकवर्ड यानी कि BC बैकवर्ड एंड इकोनॉमिकल वेलफेयर डिपार्टमेंट। ठीक है, ये दो डिपार्टमेंट हैं, SC BC वेलफेयर डिपार्टमेंट और बैकवर्ड एंड इकोनॉमिकल डिपार्टमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट। ठीक है, ये दोनों वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंडर में आते हैं, और इनके अंडर में सरल हरियाणा से बहुत सारे लोन जो हैं वो आपके लिए यहाँ पर रखे गए हैं, जहाँ पर आपको अच्छी खासी सब्सिडी देखने को मिलेगी। यहाँ से जो है आप अपने बिजनेस के लिए ले सकते हो, पर्सनल ले सकते हो, कोई एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट केस है यानी कि हैंडीकैप्ड केस है तो उसके लिए भी आप जो है यहाँ से अच्छा खासा लोन जो हो ले सकते हैं। यहाँ पर आपको सब्सिडी भी देखने को मिलेगी, प्लस आपको जो है ब्याज में छूट भी देखना
मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं एजुकेशन के लिए। तो एजुकेशन के लिए आपको बता दें भाई, एजुकेशन में भी आपका एससीबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट प्लस अदर डिपार्टमेंट जो है हरियाणा के, वो आपके बच्चों के सुनहरे पढ़ाई के लिए जो है जो अवसर हैं, तो उसके लिए आओ हमारी, उसके लिए आपको बता दें कि आपका बालक एमए, बीएड, एमएससी, या बीटेक, एमटेक या फिर एमबीबीएस लॉ है, या फिर पीएचडी करना चाहो है, तो आपके एजुकेशन के लिए अगर आपके पास बच्चों के लिए पैसे नहीं हैं, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए, तो आप यहाँ से इजिली अपना लोन जो उठा सकते हैं। टोटल जो खर्चा है डायरेक्ट, जो आपका कॉलेज है, आपका जो इंस्टीट्यूट है, आपकी जो यूनिवर्सिटी है, वो डायरेक्ट जो है बैंक उसको पे कर देगा। आपके बच्चे को कभी ये नहीं बोला जाएगा कि आप जो है ट्यूशन फीस दो, आप फलानी फीस दो, आप धकड़ी फीस दो, आपको कुछ नहीं करना है। आपके बच्चे की हॉस्टल की फीस भी जो है वो डिपार्टमेंट खुद प्रोवाइड करवाएगा। आप अपने बच्चों को जो है लोन के थ्रू एक बेहतर एजुकेशन दे सकते हैं, और जब भी वो आपका बच्चा जो है कामयाब हो जाएगा, उस दिन आप जो है जो लोन आपने लिया है, एक एक पैसा जो है वो आपको वापस करना होगा, प्लस उस पर छोटा मोटा ब्याज जो है वो आपने इंटरेस्ट के साथ देना होगा। वीडियो को जो है अगर पसंद आई हो तो शेयर कर दियो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो भी लोन चाहिए है उसका जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो।